तो अपनी लिक्विडिटी उनसे ले चुके होते हैं। तो जब आप कोई भी ट्रेड प्लेस करते हो तो आपको वो इतने मार्जिन्स नहीं देने पड़ते, अब आपको छोटे मार्जिन्स में जो है वो ज़्यादा मौका मिलता है ट्रेडिंग करने का। ठीक है, तो इसके लिए जो लेवरेज का कॉन्सेप्ट है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ब्रोकरेज का कॉन्सेप्ट, ये मैंने अभी आपको बता दिया कि ब्रोकर जो होते हैं ये मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं, ये कमीशन एजेंट होते हैं। बेसिकली ये आपसे कमीशन चार्ज करते हैं। आपकी जो ट्रेड्स होती हैं उनको ये बैंक्स तक जो है लेके जाते हैं। आप कोई ट्रेड करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो ब्रोकर के पास जाती है। फर्ज किया आपने 0.01 से कोई ट्रेड एग्जीक्यूट की है तो वो ब्रोकर के पास जाती है, और ब्रोकर आपके बिहाफ पे 0.01 का मतलब होता है 1000 यूनिट्स किसी करेंसी के ना, या 1 औंस गोल्ड, तो आपके बिहाफ पे जो है वो बैंक से बाय कर लेता है। ठीक है, जब आप उस ट्रेड को क्लोज करते हैं तो वो आपके बिहाफ पे ही उसे जो है वो बैंक को दे रहा होता है। ठीक है, तो ब्रोकर जो हैं वो दरमियानी पार्टीज होती हैं जो सिर्फ कमीशन लेते हैं। कमीशन के लिए लेने के लिए वो आपको जो है वो बैंक्स के साथ डायरेक्टली जो है वो ट्रेड करने का मौका देते हैं। इससे पहले ऐसा नहीं होता था कि आपको बैंक जाना पड़ता था, बैंक जाके आप जो है वो ट्रेडिंग करते थे। 1999 में ब्रोकर्स का कॉन्सेप्ट आया और इस मार्केट को डिजिटलाइज किया गया, और जो है अब आप ट्रेड कोई भी एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके ब्रोकर के पास जाते हैं, और फिर ब्रोकर आपके बिहाफ पे जो है वो ट्रेड जो है वो किसी बैंक के साथ एग्जीक्यूट करता है। तो ब्रोकर चूज़ करने के लिए जो है वो सबसे पहले आप ये देखा करेंगे जो ब्रोकर है वो क्या वो बैंक के साथ ट्रेड करता भी है या नहीं है, उसके लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स है भी सही या नहीं। जिस तरह Binary.com है तो उसके लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स नहीं है, वो उन्होंने एक अपना वो चक्कर चलाया हुआ है, ड्राइवेटर्स वाला, बूम क्रैश और जो है वोलेटिलिटीज़ हैं उनका अपना ही कोई चक्कर है, अपनी गेम है उनकी। ठीक है, उनके कोई लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स नहीं है, वो सिर्फ एक ही ब्रोकर है दुनिया भर में जो सिर्फ वो ट्रेडिंग करवाता है। तो इसलिए अगर आप वहाँ ट्रेडिंग करते हैं वो कभी भी ब्रोकर बंद हो सकता है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी वेस्ट हो सकती है। ठीक है, तो ब्रोकर्स फाइंड करने के लिए आप देखा करें कि ब्रोकर जो है वो रेगुलेटेड कहाँ से है। ठीक है, उसके कमीशंस क्या हैं, वो आपसे चार्ज क्या करता है, वो एडवर्टाइजमेंट कैसी करता है। ठीक है, ये सारी उसका स्प्रेड क्या है, वो सारी चीज़ें जो है वो आप ब्रोकर से देखा करें। सारी टर्मिनोलॉजीज जो है वो हम इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, तो फिर आपने ब्रोकर्स का कॉन्सेप्ट देख लिया, तो अब आपने अकाउंट ओपन करना है। तो अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी ब्रोकरेज हाउस में जा सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में लोकली अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेज हैं पाकिस्तान में। ठीक है, जो स्टॉक्स और कमोडिटीज़ को की ट्रेड, करेंसीज़ की ट्रेड जो है वो करवाते हैं, आप वहाँ उनको विज़िट करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन ब्रोकर्स के साथ काम करना चाहते हैं तो आप उनकी वेबसाइट्स विजिट कर सकते हैं, जिस तरह एक्सट्रीम फॉरेक्स है, FBS है। ठीक है, और हार्ड फॉरेक्स है, एक्सनेस है। आप इनकी जो है वो वेबसाइट्स पे जाके वहाँ पे अपना अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग करने का जो लिंक है वो मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, तो आप उस लिंक से जाके किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप बाइनरी में अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके लिए मेरी कोई गारंटी नहीं है, वो आप अपने बिहाफ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक वो भी मिल जाएगा आपको। अगर आप दूसरे ब्रोकर्स के साथ अकाउंट ओपन करते हैं तो उनका हमारे पास कुछ ना कुछ रिसर्च होती है उनकी। उसके बाद अगर आप अकाउंट ओपन करने के लिए जाएंगे तो वहाँ उनकी कुछ कंडीशंस होंगी, वो आपको फुलफ़िल करना पड़ेंगी। जिस तरह आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, ID कार्ड वगैरह। ठीक है, उसके बाद आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, वो कोई भी आपकी बैंक स्टेटमेंट हो सकती है, वो वही आपका इनकम प्रूफ भी हो सकता है। अगर आप लोकल पाकिस्तान में किसी ब्रोकरेज हाउस के साथ काम करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लॉज थोड़े से सख्त हैं, तो यहाँ पे आप जो है आपको देना पड़ सकता है अपना इनकम प्रूफ, अपनी जो जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसकी सैलरी स्लिप और वो सारी चीज़ें जो है वो आपको देना पड़ती हैं, फिर जाके आपका अकाउंट ओपन होता है। अगर आप ऑनलाइन ब्रोकर्स के साथ काम करते हैं तो इसलिए वहाँ आपको ज़्यादा मसाइल नहीं आते। आप कोई भी अपना एड्रेस प्रूफ और या इनकम प्रूफ और आइडेंटिटी कार्ड के साथ जो है वो काम कर सकते हैं। अगर किसी के पास इनकम प्रूफ और एड्रेस प्रूफ भी नहीं है तो वो भी अकाउंट ओपन कर सकता है सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड यूज़ करके। उसके बाद ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, वो आप जिस ब्रोकर के साथ काम करते हैं उसका आप ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। ठीक है, और ये ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर जो हैं ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है, MT4, MT5 वेब ट्रेडर्स होते हैं, मेटा स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, ये स्टॉक ट्रेडिंग के लिए जो लोग यूज़ करते हैं, और ये हर ब्रोकर की वेबसाइट पे मौजूद होता है। आप वहाँ पे जाके उनको डाउनलोड कर सकते हैं। अपने अकाउंट्स के लॉगिन ID और पासवर्ड्स को यूज़ करते हुए आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है कि आपने अब अकाउंट तो ओपन कर लिया, अब आपने डिपॉजिट करना है तो वो कैसे होगा। ठीक है,
कुछ ब्रोकर्स हैं वो आपको लोकल बैंक से डिपॉजिट करवाते हैं। अगर आप लोकली पाकिस्तान में किसी ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें वो आपको आपका जो चेक होगा ना, आप चेक लिख के देंगे, ठीक है, चेक देंगे और वो ब्रोकर के नेम का होगा, यानी कंपनी नेम का चेक होगा, वो डिपॉजिट होगा, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांसफ़र की सहूलत नहीं देते वो। अगर आप किसी इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ काम करें, जिस तरह एक्सट्रीम के साथ काम करें, एक्सट्रीम फॉरेक्स के साथ, तो वो आपको लोकल बैंक डिपॉजिट की सहूलत देता है। तो आप जस्ट अपने जैज़ कैश, इजी पैसा बैंक से उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे तो वो डॉलर्स की शेप में आपको मिल जाएंगे। जो स्टैंडर्ड करेंसी एक्सचेंज रेट्स होते हैं वो तो अप्लाई होते हैं। उसके बाद अपना आप जो है वो क्रेडिट या डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, कुछ भी है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके ई वॉलेट्स हैं, लाइक स्क्रिल है, परफेक्ट मनी है, नेट टेलर या बिटकॉइन वॉलेट जो है, इनको यूज़ करते हुए भी आप जो है वो पेमेंट्स कर सकते हैं। ये आपको एक्सचेंजर से ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ब्रोकर की वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, वहाँ से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेड कैसे करनी है? ट्रेड करने के लिए जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, MT4, MT5, वेब टर्मिनल्स, मेटा स्टॉक्स, ठीक है। और जो स्टॉक ट्रेडर हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस में जो काम करते हैं, तो हर ब्रोकर का अपना एक जो है वो सॉफ्टवेयर होता है, वो आपको जब अकाउंट ओपन करते हैं तो वो आपको दे देता है। अच्छा, आप जो है वो MT4, MT5 को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। MT4 या MT5 के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। ये भी मैं अभी नेक्स्ट जो एक दो स्लाइड्स में ये चीज़ बताता हूँ। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है लेवरेज का। लेवरेज जो है ये स्ट्रेटजी होती है जो कंपनी यूज़ करती हैं अपने एसेट्स को इंक्रीज़ करने के लिए या कैश फ्लोज को इंक्रीज़ करने के लिए, रिटर्न्स बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगर रिटर्न्स ज़्यादा हो सकते हैं इससे, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, इससे लॉसेस भी आपके बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपका $100 का अकाउंट है या $1000 का अकाउंट है और आप जो लेवरेज यूज़ कर रहे हैं वो 1:100 है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आप अगर $1000 है तो आप उसको 100 गुना ज़्यादा उसमें ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका अकाउंट जो है वो $1000 का है तो आप उसमें उसमें जो है उसका 100 गुना या 1000 गुना जो है वो आप ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका $1000 का अकाउंट है और 1:1000 से आप ट्रेड कर रहे हैं, तो 1:100 से आप ट्रेड कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि आप 1 लाख USD जो है ना, 1 लाख, यानी कि इस वाले को, ये जो 1000 है, इसको आप इस 100 से मल्टीप्लाई करें और कितना आ जाता है, 1 लाख USD की आप लॉट साइज ओपन कर सकते हैं। और 1 लाख USD से मुराद होता है 1.0 यूनिट्स। ये भी मैं अभी नेक्स्ट आपको बताता हूँ। यानी कि लेवरेज जो होता है ये आपको अलाउ करता है कि थोड़े पैसों से आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कर लें। जब आप थोड़े पैसों से ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और लॉस होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए मिनिमम लेवरेज को यूज़ करें। अगर आप बहुत पक्के ट्रेडर हैं, बहुत अच्छे ट्रेडर्स हैं, तो फिर आप जो है वो अपने ज़्यादा रिस्क बढ़ा के अगर आप काम करना चाहते हैं तो फिर आप जो है ये लेवरेज बढ़ा के यूज़ कर सकते हैं। ब्रोकर्स डिफरेंट लेवरेज प्रोवाइड करते हैं, 1:50 से लेके तकरीबन 1 जो है वो 3000 तक जो लेवरेज है ये प्रोवाइड किया जाता है। 1:3000 का मतलब ये होता है कि अगर आप $1 है ना आपके अकाउंट में, तो आप $3000 की जो है वो लॉट ओपन कर सकते हैं, यानी 0.03 के आप जो है वो लॉट साइज जो है वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लॉट साइज क्या है? 0.01 जो होता है, इसका मतलब होता है 1000 यूनिट्स ऑफ करेंसी। किसी भी करेंसी की अगर आप 0.01 यूरो को लेते हैं, यूरो USD, तो उसका मतलब है कि आपने 1000 यूरो बाय किए हैं। 0.10 का मतलब होता है 10,000 और 1.0 का मतलब होता है 1 लाख यूनिट्स। ये वही जो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ठीक है। ये वाला जो लॉट साइज है 1.0, ये आप जो है अगर आपके अकाउंट में $1000 हो और आपका लेवरेज जो है वो 1:100 हो, तो आप ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप यही बात गोल्ड में करें तो 0.01, अगर गोल्ड में देखें तो गोल्ड में 0.01 का मतलब होता है 1 औंस, ठीक है। 1 औंस सोना जो है, 1 औंस में कितने तोले होते हैं? वो 2.66 तोले होते हैं, ठीक है। वो आप जो है उसके रेट्स किस तरह निकाल लें, ये हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे कि लोकल मार्केट्स में गोल्ड के रेट्स किस तरह से निकलते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड का रेट चालू होता है। फर्ज किया गोल्ड का अभी 1805, 7, 10 जो भी रेट चल रहा है, ठीक है, वो 1 औंस का रेट है, यानी कि 2.5 तोलों का रेट है। 2.66 जो तोले हैं उनका रेट है जो अभी 1870 चल रहा है। तो आप 1820 या 15 जो भी चल रहा होगा उसको, जो उस टाइम पे डॉलर प्राइस है, उसके साथ मल्टीप्लाई करें और 2.66 के साथ डिवाइड कर दें, तो आपको 1 तोले की जो है वो PKR में कीमत मिल जाएगी। 1 तोला 1 लाख कितने का है, या 1 लाख से कम हो गया या ज़्यादा हो गया, आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह 0.10 का मतलब होता है 10 औंस। इस तरह 1.0 का मतलब होता है, अगर आप 1.0 से ट्रेड कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है
1 लाख यूनिट्स ऑफ करेंसी या 100 ऑन्स, यानी कि अगर आप गोल्ड की ट्रेड करते हैं तो गोल्ड में 1.0 का मतलब होता है 100 ऑन्स, ठीक है। 100 ऑन्स में होते हैं 266 तोले, ठीक है। तो आप 100 ऑन्स अगर आप 266 तोले खरीदते हैं तो आप देख लेना कि वो अगले 5-10 मिनट में कितना ऊपर नीचे होता है और आपको कितना प्रॉफिट लॉस होता है। अब लेवरेज यही है कि आप थोड़े से पैसों से बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप 0.01 से कर रहे हैं उसका मतलब है गोल्ड की 1 औंस या 1000 यूनिट्स ऑफ करेंसी। अगर आप 0.10 से कर रहे हैं इसका मतलब है 10,000 यूनिट्स ऑफ करेंसी या 10 आउंसेस ऑफ गोल्ड सिल्वर, ठीक है। उसके बाद आप 1.0 से कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि 1 लाख, ठीक है, या 100,000 जो है यूनिट्स ऑफ करेंसी और जो है या फिर 100 ऑन्सेस गोल्ड की। अगर गोल्ड की 100 ऑन्सेस आप ट्रेड करते हैं तो गोल्ड के $1 ऊपर नीचे मूव होने से, अगर गोल्ड चल रहा है 1815 पे, वो 1815 से 1816 तक जाता है, तो आपको 100 ऑन्सेस बाय की थी आपको, क्योंकि गोल्ड का जो रेट चल रहा होता है वो 1 औंस का होता है। अब आपने 1.0 यानी 100 ऑन्सेस बाय की हैं तो $1 मूव करने पे आपको $100 का प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है। अगर आप 0.01 से कर रहे हैं उसका मतलब ये कि आप 1 औंस बाय कर रहे हैं गोल्ड की, तो 1 औंस बाय या सेल करने पे आपको जब गोल्ड $1 मूव करता है तो आपको $1 का प्रॉफिट या लॉस होता है, क्योंकि आपने 1 औंस जो है वो बाय की थी गोल्ड की, और जो वहाँ पे रेट चल रहा होता है 1815 या 1816 जो भी रेट चल रहा होता है वो 1 औंस का रेट चल रहा होता है, जिसमें 2.66 तोला जो है वो सोना होता है। अगर आप 0.10 से ट्रेड करते हैं इसका मतलब ये कि आपने 10 आउंसेस जो है वो गोल्ड की बाई की हैं, यानी गोल्ड के आपने तकरीबन जो है वो 26 तोले जो है 26.5 तोले हैं वो आपने बाई किए हैं। तो जब भी वो गोल्ड जो है वो $1 ऊपर नीचे मूव करता है, क्योंकि आपने 10 आउंसेस बाई किए हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे जो है $10 का आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। इसी तरह अगर आप 1.0 से कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपने 100 आउंसेस बाई किए हैं, तो गोल्ड के $1 मूव करने से आपको $100 का प्रॉफिट या लॉस होगा। ये सेम यही कॉन्सेप्ट सिल्वर के साथ भी है। अच्छा, ऑर्डर्स को कैसे प्लेस किया जाता है? आप जब अपना MT4 यूज़ करते हैं, अगर मोबाइल पे यूज़ करें MT4 MT5, तो वहाँ पे आपको इस तरह की स्क्रीन मिलती है जब आप ऑर्डर प्लेस करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है ऊपर बाय लिमिट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा होता है मार्केट एग्जीक्यूशन, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है मार्केट एग्जीक्यूशन, ठीक है। अगर आप उसी यहाँ पे जो मार्केट का रेट चल रहा है इसी रेट पे अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे मार्केट एग्जीक्यूशन ही रहने दें और बाय या सेल पे क्लिक कर दें, ठीक है। अगर आप इन रेट्स के अलावा यूज़ करना चाहते हैं तो फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप या सेल स्टॉप, ठीक है। बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप या सेल स्टॉप, ठीक है। बाय लिमिट का मतलब ये होता है कि अगर मार्केट की प्राइस जो है यहाँ पे ऊपर चल रही है, यहाँ पे ऊपर चल रही है मार्केट की प्राइस, एक मिनट, अगर मार्केट की प्राइस मार्केट मूव करती है, ये यहाँ पे चली गई है, लेकिन आप यहाँ पे बाय नहीं करना चाहते, आप बाय करना चाहते हैं इस जगह पे, ठीक है। कि आप कहते हैं मार्केट यहाँ पे है और हम यहाँ से बाय करें, तो यहाँ अब मार्केट तो ऊपर है लेकिन आप यहाँ से बाय करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, ये वाला जो है वो ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर यूज़ करेंगे बाय लिमिट, ठीक है। और यहाँ की जो प्राइस चल रही होगी वो आप यूज़ करके यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ठीक है। अगर आप प्रीवियस स्लाइड में जाएँ, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ प्रीवियस स्लाइड में, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे बाय लिमिट, ठीक है, और यहाँ पे आप उसकी प्राइस जो है वो मेंशन करेंगे, जो जिस ये वाली जो प्राइस होगी यहाँ वाली वो आप यहाँ पे लिखेंगे इस जगह पे, ठीक है। अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, टेक प्रॉफिट यहाँ पे पुट करेंगे और ऑर्डर को क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। तो इसका मतलब ये होगा मार्केट जब भी रिवर्स होके इस पॉइंट पे आएगी ना तो आपका जो है वो ऑर्डर लग जाएगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका ऑर्डर मिस नहीं होता। नुकसान ये होता है कि आप देखें ना मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि यहीं से मार्केट वापस चली जाएगी बाय होके ऊपर, तो हो सकता है मार्केट जो है वो यहाँ से और नीचे आ जाए और आपका लॉस हो जाए, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया था तो ऑर्डर वहाँ पे रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आपका ये लॉस हो सकता है। तो इन ऑर्डर्स को आप बड़ी एहतियात से यूज़ करना चाहिए अगर आप बाय लिमिट या सेल लिमिट यूज़ करें। इसी तरह सेल का कॉन्सेप्ट है, अगर आप सेल में देखें तो मार्केट जो है वो यहाँ नीचे आ रही है ऐसे, और आप चाहते हैं मैं यहाँ से सेल करूँ, तो मार्केट जब वापस जाए यहाँ पे तो मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाए, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पे अपना जो है वो यहाँ पे बाय लिमिट की बजाय क्या कर देते हैं, यहाँ पे सेल लिमिट कर देते हैं,
और जब मार्केट यहाँ पे जाती है तो आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाता है, और प्लेस होने के बाद जो है वो मार्केट वापस नीचे आ जाए तो आपको प्रॉफिट है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाती है तो आपको वो लॉस है, ठीक है। तो इस ऑर्डर को भी आपने बड़ी एहतियात से यूज़ करना है। नेक्स्ट जो इसके लिए ऑर्डर यूज़ होता है वो है बाय स्टॉप और फिर सेल स्टॉप, ठीक है। बाय स्टॉप या सेल स्टॉप का मतलब ये होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इन ऑर्डर्स को आप कैसे यूज़ करते हैं। बाय स्टॉप या सेल स्टॉप, बाय स्टॉप का मतलब ये है कि मार्केट जो है अभी यहाँ पे ये चल रही है, ठीक है, इस रीजन में चल रही है, मार्केट के पास ये रेजिस्टेंस रीजन है, ठीक है, मार्केट इस रीजन में चल रही है, और आप चाहते हैं कि मार्केट जब इसको ब्रेक करके ऊपर निकले ना तो हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाए। तो फिर हम क्या करते हैं कि इस जगह पे, यानी कि जब मार्केट अगर इस रेंज में चल रही है तो हम चाहते हैं कि इससे ऊपर, तो हम इस जगह की जो प्राइस होती है ना, इस जगह की प्राइस, ठीक है, वो ऑर्डर प्लेस करते हैं। और उसके लिए हम मार्केट एग्जीक्यूशन की बजाय यहाँ पे आप क्या चीज़ यूज़ करेंगे, बाय स्टॉप, ठीक है। तो बाय स्टॉप ऑर्डर को यूज़ करके यहाँ की आप प्राइस लिखें, और जैसे ही मार्केट, उसका मतलब ये होता है कि जो मार्केट की करंट प्राइस चल रही है ना, करंट प्राइस, अगर करंट प्राइस ये चल रही है, आप इससे ऊपर बाय करेंगे, इससे नीचे बाय करने के लिए आप बाय लिमिट, और इससे ऊपर बाय करना चाहें तो उसके लिए आप बाय स्टॉप का ऑर्डर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, इसको बाय स्टॉप करना, यहाँ ऑर्डर प्लेस करना, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगी तो मार्केट ऊपर, और आपका जो है ऑर्डर यूज़। ये सबसे अच्छे ऑर्डर्स की जो ऑर्डर्स हैं जो मार्केट में ज़्यादातर प्लेस किए जाते हैं, ये बाय स्टॉप या सेल स्टॉप ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह यह है कि अब देखें मार्केट इस ट्रेंड में आ रही है, और इस ट्रेंड में आते ही मार्केट जो है आप ऑर्डर लेके ऊपर चली जाएगी। हाँ, पॉसिबल है कि मार्केट जो है इसको ब्रेक करे और आपका ऑर्डर ले और फिर दोबारा वापस आ जाए इसमें, वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये इसका भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसकी बेहतरीन चीज़ ये है कि ये ट्रेंड के साथ ट्रेड करता है। ये ऑर्डर, ये देखो ना, ये जब आपने सेल लिमिट और बाय लिमिट लगाई थी, ये अगेंस्ट द ट्रेंड थी, यानी कि मार्केट जो ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि हम ऊपर जा रही है, ठीक है, और फिर आप चाहते हैं कि मार्केट नीचे है और हम यहाँ से बाय करेंगे, मार्केट यहाँ से आती है, यहाँ गुजर गई, तो आपको ये लॉस हो सकता है, ठीक है। तो आप इसकी बजाय जो है वो बाय स्टॉप और सेल स्टॉप जो ऑर्डर्स हैं इनको ज़्यादा फोकस में रखें, बाय लिमिट और सेल लिमिट के ऑर्डर्स जो हैं वो थोड़े देखें। जो नेक्स्ट हमारा ऑर्डर टाइप है वो है सेल स्टॉप। सेल स्टॉप में यही होता है कि मार्केट अगर इस रेंज में चल रही है, ठीक है, तो अब मार्केट की जो प्राइस है वो ये ऊपर चल रही है, लेकिन आप यहाँ से सेल करना चाहते हैं, अगर यहाँ से सेल करना चाहते हैं फिर सेल लिमिट, और यहाँ से सेल करना चाहते हैं फिर क्या होगा, सेल स्टॉप। तो आप चाहते हैं जब मार्केट इसको मूव करे, इस रेंज को ब्रेक करे और यहाँ से ही सीधी नीचे आ जाए, तो आपका यहाँ से ऑर्डर लेके नीचे आ जाए, तो इस तरह का ये जो ऑर्डर होता है इसको सेल स्टॉप कहते हैं। यानी कि मार्केट अभी ऊपर चल रही है, आपने पहले ऑर्डर नीचे प्लेस कर दिया कि मार्केट जब इस रेंज से निकले तो हमें जो है ये ऑर्डर जो है हमारा प्लेस हो जाए, ठीक है। तो इस तरह के ऑर्डर को बाय स्टॉप या सेल स्टॉप ऑर्डर जो है वो कहते हैं। और अगर यहाँ तक किसी को कुछ क्लियर नहीं हुआ तो वो बता सकता है। जी कह रहा है बाय स्टॉप जो है वो रिवाइज कर दें प्लीज़, ठीक है जी, मैं बाय स्टॉप को रिवाइज कर देता हूँ। बाय स्टॉप ऑर्डर जो है, ये वाला जो हमारा बाय स्टॉप का मतलब होता है कि मार्केट जो है वो यहाँ पे नीचे चल रही है, यहाँ पे, ठीक है, ऊपर जा रही है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है मार्केट के पास कुछ रेजिस्टेंस हो, किसी वजह से मार्केट जो है वो नीचे वापस आए, लेकिन हम चाहते हैं कि मार्केट जब इससे ऊपर निकले इस वाले पॉइंट से तब हम एंट्री लें। यानी मार्केट अभी रेट नीचे चल रहा है, अभी गोल्ड चल रहा है 1825 पे, ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि अगर गोल्ड 1835 पे जाए तो हमें एंट्री मिले, ठीक है। तो यानी कि मार्केट की प्राइस से ऊपर जाके अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप जो है वो बाय स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। अगर मार्केट की एंट्री से 1825 पे चल रहा है, आप कहते हैं हमें 1815 से मिले, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम बाय लिमिट लगाएंगे, यहाँ पे ऊपर जाके बाय करना है तो बाय स्टॉप, अगर नीचे करना है तो बाय लिमिट, ठीक है। तो होप सो बाय स्टॉप क्लियर हो गया होगा, यानी कि जो मार्केट की प्राइस चल रही होती है उससे आपने ऊपर जाके अगर ऑर्डर लेना है तो फिर वो बाय स्टॉप होता है, अगर आपने उससे नीचे ऑर्डर प्लेस करना है तो वो फिर बाय लिमिट होती है, ठीक है। जो ऑर्डर्स की एग्जाम थी कि बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, होप सो ये चीज़ें जो हैं वो आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है इसके लिए मेरे ख्याल में F9 का बटन होता है, वो आप दबा के जो है कर सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे ऊपर ऑर्डर, न्यू ऑर्डर का ऑप्शन होता है, आप उस ऑर्डर को प्लेस करते हुए
उस बटन पे क्लिक करें तो आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है, जब इस तरह की विंडो ओपन होती है तो आपने करना ये है कि अगर यहाँ पे आप करना चाहते हैं पेंडिंग ऑर्डर, देखें टाइप होती है ऑर्डर की, या पेंडिंग ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बाय लिमिट या बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। तो यहाँ पे आप ये वाला जो बटन है ना, ये वाला, ठीक है, इसको दबाएंगे आपके नीचे वही सारे ऑर्डर जो हैं वो आ जाएंगे जिस तरह अभी पिछली जो प्रीवियस स्लाइड है उसमें आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना वॉल्यूम लिखेंगे और ये वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें 0.01 ही रहे। ठीक है, और ये प्राइस लिखेंगे आपने किस प्राइस से यहाँ पे बाय करना है, ये आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस, ये आपका जो होगा टेक प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो ऑर्डर को प्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को ये अगर समझ नहीं आया तो यहाँ इसका मुझे बता दें, मैं इसको दोबारा से जो है उस पर MT4 MT5 पे जाके समझा दूंगा इसको। ठीक है, तो इसके लिए क्या चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस जगह पे तो ये आपके पास जो है वो बाय स्टॉप या सेल स्टॉप के ऑर्डर दे देगा। नेक्स्ट चीज़ जो है इसमें आती है वो स्प्रेड है। स्प्रेड क्या होता है? ठीक है, स्प्रेड देखें दो प्रेसेस चल रही होती हैं। ठीक है, बिड प्राइस और आस्क प्राइस, एक सेल की प्राइस चल रही है और एक बाय की प्राइस चल रही है। ठीक है, जो सेल और बाय की प्राइस है ना उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है ना उसको स्प्रेड कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखें यहाँ पे दो प्राइसेस चल रही हैं, एक है सेल 1.1339, ठीक है, ये चल रहा है। यार ये आके ना आपने माइक बंद किया करें, मैंने कितनी बार कहा है कि शोर आता है। 1.1339 ये आपके पास सेल की प्राइस है और ये बाय की प्राइस। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आता है ना, ये देखें ये वाला डिफरेंस 0.00066 पिपर्स, ठीक है, या 0.06 पिप। पिछली प्रीवियस क्लास में मैंने पिप्स और पिपर्स का जो कॉन्सेप्ट था वो बता दिया था। ठीक है, तो इसमें मैंने उसको ऐड नहीं किया। ठीक है, तो ये वाला जो है वो आपके पास स्प्रेड आ जाता है, यही वो कमीशन होता है जो ब्रोकर आपसे चार्ज कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि इस वाली प्राइस और इस वाली प्राइस के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा होता है वो आपका कमीशन जाता है इन शेप ऑफ, सॉरी, वो आपसे ब्रोकर लेता है इन शेप ऑफ कमीशन। ठीक है, यही इसे ही स्प्रेड कहते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है आप इसमें आप देखें ये डिफरेंट करेंसीज का यहाँ पे दिया गया 0.06 मेजर का, ये 0. ये है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये इस तरह से स्प्रेड काउंट होता है। अब स्वैप, कल भी पूछ रहा था सर स्वैप क्या होता है? तो स्वैप जो होता है ना, इस असल में उसे अगर अपनी ज़ुबान में बात करें तो सूद को कहते हैं या इंटरेस्ट को कहते हैं। हर करेंसी का एक इंटरेस्ट रेट होता है जिस पे वो बाय या सेल हो रही होती है। अगर किसी करेंसी के बायर ज़्यादा हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा कम होगा, अगर उसके जो है वो बायर्स नहीं हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अगर किसी करेंसी को सेलिंग स्टार्ट कर दी जाए, ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो उस वजह से आपका जो स्वैप है वो आपको मिल जाता है। इस पे जो है वो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज़ है कि जो भी बंदा है, जो भी ट्रेडर है, वो सबसे पहला काम ये क्या करे, अपने अकाउंट्स को स्वैप फ्री कराया करे, क्योंकि स्वैप इस्लाम में हराम है। ठीक है, तकरीबन जो ब्रोकर्स हैं वो सारे स्वैप फ्री ट्रेडिंग करवाते हैं सिवाय पाकिस्तानी ब्रोकर्स के। जो पाकिस्तानी लोकल ब्रोकर्स हैं ये स्वैप फ्री ट्रेडिंग नहीं करवाते, ये स्वैप चार्ज करते हैं। स्वैप कब चार्ज होता है? जब आपकी जो पोजीशन होती है वो 24 घंटे यानी कि अगले दिन में शिफ्ट हो जाए। अगर आपने आज पोजीशन ओपन की है, रात 12 बजे के बाद अगले दिन में शिफ्ट हो जाएगी तो आपको स्वैप चार्ज हो जाएगा। तो आपके अकाउंट से थोड़े बहुत जो है या तो आ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, या फिर कट जाएंगे। ठीक है, अगर किसी आप जिस तरह यूरो है, यूरो का इंटरेस्ट रेट बड़ा अच्छा होता है, तो आप उसमें अगर काम करते हैं तो वो उसमें आपके जो स्वैप है वो आपकी करेंसी में ऐड हो जाता है। अगर आप एक्जोटिक करेंसीज में काम करते हैं जाके, या अगर सेलिंग करते हैं करेंसीज की, तो आपके अकाउंट से स्वैप जो है वो कट जाता है आपकी प्रॉफिट से। ठीक है, तो अपने अकाउंट्स को स्वैप फ्री कराने का तरीका क्या क्या होता है? जो लोग एफपीएस पे काम कर रहे हैं वहाँ पे ऑप्शन होता है वेबसाइट के अंदर जाके, वहाँ पे आप उसे स्वैप फ्री का जो बटन होता है उसको ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर जो एक्सट्रीम पे लोग हैं वो उनके जो है बैक ऑफिस पे, backoffice@extreme4x.com पे जो है वो मेल कर सकते हैं कि हमारा जो अकाउंट है वो हम मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं, हमारा जो अकाउंट है उसको स्वैप फ्री कर दिया जाए, तो उसे स्वैप फ्री कर दें। जो लोग मेरे आईपी में हैं वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको मेल दे दूंगा जो उन्होंने सेंड कर दिया है, तो वो फ्री कर देंगे, स्वैप फ्री अकाउंट हो जाएगा उनका। अब मार्केट को एनालाइज करना है, तो मार्केट को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं? तो मार्केट को एनालाइज करने के दो तीन तरीके होते हैं। न्यूज़ है, मार्केट में न्यूज़ आती है, ठीक है, फंडामेंटल्स इन्वॉल्व होते हैं मार्केट में, टेक्निकल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अगर आप स्टॉक्स ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप
फॉरेक्स ट्रेड करते हैं तो इसमें ज़्यादा फंडामेंटल्स इन्वॉल्व नहीं होते, न्यूज़ और जो टेक्निकल्स हैं ये ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हम जो ये सेशन करने जा रहे हैं हम इसी पे करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। इस सेशन में हम टेक्निकल्स को मुकम्मल तौर पे पढ़ लेंगे और न्यूज़ किस तरह से रीड करनी है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, न्यूज़ को कैसे रीड करना है आपने, तो न्यूज़ को रीड करने के लिए जो है एक वेबसाइट है फॉरेक्स फैक्ट्री, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ वो किस तरह से आपने यूज़ करनी है। आपने जो न्यूज़ का टाइम होता है वो ऑलरेडी डिसाइड होता है, पता होता है किस टाइम पे डाटा निकलेगा या न्यूज़ आएगी। ठीक है, तो आपने उसको फॉलो करना होता है उस टाइम को। उस टाइम पे आपने ट्रेड नहीं करनी क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, अचानक से मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, तो आप उस टाइम से बचें। अगर आप न्यू ट्रेडर्स हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, आप न्यूज़ को जानते हैं, आपको पहले से पता होता है हालात क्या होंगे, ठीक है, तो फिर आप जो है वो रीड कर सकते हैं। आप देखना फंडामेंटल्स में इसमें यही चीज़, अब इलेक्शन होने वाले थे यूएसए के, तो जो डॉलर है उसने वीक होना ही था। ठीक है, किसी भी मुल्क में जब अनसर्टेन कंडीशन होती हैं, अनसर्टेन कुछ भी हो जाए, तो ये बात याद रखें कि जो उस मुल्क की करेंसी होती है वो वीक हो जाती है। जिस तरह अभी न्यूजीलैंड के इलेक्शन आने वाले हैं, तो उस दौरान हो सकता है कि अब न्यूजीलैंड की जो करेंसी है, न्यूजीलैंड डॉलर है, वो भी वीक हो सकता है। ठीक है, तो यूएसडी ने वीक होना था, तो उन दिनों में ये आप फंडामेंटल ट्रेड कर सकते थे, यानी कि आप यूरो, पाउंड, ऑजी, कीवी, इन सारी जो चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप बाय कर सकते थे अगेंस्ट द डॉलर। ठीक है, तो डॉलर वीक हुआ 2-3 दिन, जो भी इलेक्शंस के दिन थे डॉलर वीक ही रहा। ठीक है, ये आप न्यूज़ को इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ये फंडामेंटल जो न्यूज़ होती है इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप जो डेटास आते हैं मार्केट में उनको ट्रेड करने जाते हैं तो उसके लिए आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। अगर आप छोटे कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं तो कुछ मिनट्स में ही आपका जो है वो अकाउंट वो वॉश कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज का हमारा जो सेशन इतना था। अभी मैं आपको जो है वो न्यूज़ वाली जो वेबसाइट है उस तक ले चलता हूँ। ठीक है, तो बता देता हूँ कि उस पर आपने जाके न्यूज़ किस तरह से रीड करनी है। ये बता दें ये स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है? एक मिनट। ठीक है, ये जो स्क्रीन अभी आपके सामने आ रही है, क्या ये आप लोगों को हो रही है शेयर? नई स्क्रीन जो है जी हो रही है। ठीक है, ये मैंने जो क्रोम ब्राउज़र खोला हुआ है इस पे हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप forexfactory.com पे आएंगे। यहाँ पे आके आप forexfactory.com पे आएँ और यहाँ पे आके आपके पास ये वाली देखें, आज वेंसडे है, 25 नवंबर है। यहाँ पे आप डेट सेट कर सकते हैं और करने के बाद कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हो रही। एक मिनट, मैं दोबारा से शेयर करने की कोशिश करता हूँ। नहीं, स्लाइड वाली नहीं, ये क्रोम की स्क्रीन है। अभी शेयर होना शुरू होगी आपको, होप सो। ठीक है, वो मेरे से जो है वो शेयर का जो स्क्रीन का बटन था वो लग गया था। चलें ठीक है, तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएं। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपने यहाँ ये देखें forexfactory.com। ठीक है, इस वेबसाइट पे आएँ और यहाँ पे आपको ये देखें, ये न्यूज़ आप आज डेट है 25 नवंबर है डेट। ठीक है, 25 नवंबर है। तो आप यहाँ पे आके देखें आज कौन कौन सी न्यूज़ थी। आज सुबह 3 बजे न्यूज़ थी न्यूजीलैंड की। ठीक है, ये 1 बजे। तो अब इसमें से हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कौन सी है, आप देखें आपको 2-3 कलर्स यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ठीक है, अगर आप ये कलर देखें, ये और ये इस तरह 3 कलर्स की न्यूज़ यहाँ पे शो होंगी आपको। ये वाली जो कलर है इसका मतलब होता है ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसमें जो है वो मार्केट जो है वो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, इस तरह इसका मतलब होता है थोड़ी सी कम जो है ये वाला जो होता है ऑप्शन, इसका मतलब होता है थोड़े कम इम्पैक्ट है। इसका मतलब होता है इसका बहुत ही कम इम्पैक्ट न्यूज़ है, ये ज़्यादा नहीं करेगी कुछ। ठीक है,
तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे न्यूज़ शो हो रही होती है करेंसी के साथ। तो थोड़ा नीचे चलते हैं, आप देखें यहाँ पे 6:30 बजे शाम को ये डॉलर की न्यूज़ थी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आने थे उनके। अच्छा, अब इसको रीड किस तरह करना होता है, आप देखें, अगर आप यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की बात करें तो यहाँ पे आपके पास ये वाला बटन होता है, इस बटन पे आप क्लिक करें, ठीक है, तो आपको डिटेल्स आ जाती हैं इसके नीचे, ठीक है। तो पहली बात, ये कहाँ से आ रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर है, ठीक है, जो अमेरिका का, वहाँ से इसको लिया जाता है। उसके बाद इसको मेजर किस तरह से किया जाता है, मतलब इसका मेजर अनएम्प्लॉयमेंट है तो इसका मतलब है कि कितने लोगों ने उस पिछले हफ्ते में या पिछले महीने में कितने लोगों ने जो है वो बेरोजगार हुए हैं वहाँ पे, या कितने लोगों ने ये क्लेम किया है, फाइल किया है नई जॉब के लिए, ठीक है। तो उसके बाद इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, अगर ये आ जाती है कम करेंसी से। अब देखें, ये बात समझने वाली है। अगर यहाँ पे देखें, आपको फोरकास्ट और एक्चुअल नज़र आ रही होती है, प्रीवियस भी नज़र आ रही होती है, ठीक है। अब प्रीवियस थी 711 के, यानी 7,11,000 लोगों ने ये बात की थी। फोरकास्ट थी इस बार 7,07,000 लोगों की, कि 7,07,000 लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम करेंगे। लेकिन एक्चुअल क्या आ गई, 7,42,000, यानी 742 के, 707 से 742 जो है वो ज़्यादा। अब किसी मुल्क में अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए तो वहाँ की करेंसी के क्या हालात होंगे, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, वो नीचे जाएगी। अगर ये फोरकास्ट से, ठीक है, ज़्यादा आ जाए एक्चुअल, तो उसका मतलब ये होता है कि वह उस मुल्क की जो करेंसी है वो डाउन होने वाली है। अब देखें, यहाँ पे हम किसको देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यूएसडी को, अमेरिकन डॉलर को। तो इसका मतलब ये था कि डॉलर जो है वो वीक होगा, ठीक है। एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, ठीक है। अगर फोरकास्ट से कम आ जाए, ठीक है, फिर करेंसी के लिए अच्छा है। अगर एक्चुअल जो है वो फोरकास्ट से ज़्यादा आ जाती है, जिस तरह भी ज़्यादा आई है पिछले वीक में, ये नवंबर 19 में जब भी ये आई थी, तो उसका मतलब था कि करेंसी जो है वो वीक होगी, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से इस तरह से रीड कर सकते हैं। उसके बाद जो है आज के दिन में अगर कोई और यहाँ भी सेंटीमेंट था कंज्यूमर का, ठीक है, इसको देखें तो ये भी यहाँ पे फोरकास्ट दी होती है, ये एक्चुअल आई है, ठीक है। अब ये वाली फोरकास्ट थी आपके पास यहाँ पे, ये प्रीवियस थी, ये फोरकास्ट थी, ये एक्चुअल। अब देखें, जो फोरकास्ट थी वही एक्चुअल में आई है, तो इसका मतलब ये है कि करेंसी पे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर उससे ज़्यादा आ जाती, ठीक है, तो हो सकता था कि करेंसी जो है वो, हम देख लेते हैं इसका क्या होगा, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट गुड फॉर करेंसी। अगर ये फोरकास्ट से ज़्यादा आएगी तो करेंसी जो है वो गुड हो जाएगी, यानी कि करेंसी की जो वर्थ है वो बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग होगी करेंसी, ठीक है। इस तरह क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं, नेचुरल गैस स्टोरेज है, ये सारी आपके पास न्यूज़ आ सकती हैं। अब यहाँ पे क्लिक करें इस जगह पे, तो आपको ये यहाँ पे कैलेंडर मिल जाएगा, ठीक है। बिगिन डेट, आप किस डेट से, अगर आज की डेट यहाँ पे सेलेक्ट करें, और कहाँ तक आप, अगर आप देखना चाहते हैं तो इस महीने की जो है 30 इस तक देखना चाहते हैं, तो आप इस महीने की इस तक जो है वो डेट्स में करके सेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पे ये इस पूरे महीने में जितने भी दिन हैं उनकी सारी न्यूज़ जो है वो 30 तक आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप अगर इसमें से जो है वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को करना चाहते हैं, यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक करें और इस वाले को हटा दें, इस वाले को भी हटा दें, और इस वाले को भी हटा दें, या इसको रहने दें बेशक, ठीक है। और ये सारी करेंसीज़ को और फिल्टर अप्लाई करें, तो आपके पास सिर्फ जो है वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, वो आ जाएंगी कि नेक्स्ट वीक के अंदर, या इस जो भी वीक चल रहा है इससे लेके 30 तक जो है वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, वो कौन सी आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास न्यूजीलैंड डॉलर की है या यूएसडी की है। कल देखें, कल थर्सडे 26 नवंबर को जो है वो 12 बजे यूएसडी की न्यूज़ है, एफओएमसी मीटिंग है, ठीक है। उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर की न्यूज़ है। उसके बाद जो है 30 को, ये अब छुट्टियाँ आ जाएंगी, फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है। फ्राइडे को कोई न्यूज़ नहीं है, सैटरडे संडे। उसके बाद मंडे को जो है वो आपको न्यूज़ जो है, ओपेक मीटिंग है, क्यूओएफसी, आप इनको ना अलग से जो है वो रीड कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। अभी हमारा जो टाइम है वो सिर्फ 1 मिनट बाकी रह गया, हमारा टाइम एंड हो रहा है। तो इस टाइम के अंदर अंदर जो है वो सारी चीज़ें हम ये जो है कवर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी का कोई मसला, परेशानी, कोई टेंशन है तो जी, ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक है जो कह रहे हैं, पाकिस्तानी ये जो है, हम यहाँ पे जो टाइम है वो पाकिस्तान का ही, अगर पाकिस्तान में है तो ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ही आ रही होती है। अब देखिए ना, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की जो न्यूज़ है अब रात को 12 बजे आएगी, ठीक, सॉरी, जो सुबह 5:30 बजे। तो ऑस्ट्रेलिया में सुबह, जब यहाँ 5:30 होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम दिन हो रहा होता है, यानी कि शाम का वक्त होता है।
उस टाइम पे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसलिए जो यहाँ पे जो टाइम शो हो रहा होता है वो हमारे टाइम के मुताबिक शो हो रहा होता है। और ये यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 9:13 जो है वो शो हो रहे हैं। अगर हमारे पास मेरे लैपटॉप का टाइम हो सकता है गलत हो, तो इस वजह से थोड़ा बहुत मुझे मसला हो सकता है। होप सो आपके जो लैपटॉप है उनका टाइम नहीं ठीक हो। जी, ऊपर जो ग्राफ चल रहे हैं ये कुछ नहीं बता रहे, ये सिर्फ प्राइस बता रहे हैं। अभी यूएसडी जेपीवाई का ये